सलामुन शहीदों को जो खो गए, सलामुन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलामुन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाके बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलामुन शहीदों को जो खो गए, सलामुन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। तो आप सभी भारतीयों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम उन शहीदों को नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने हमें इस देश में इस तरह से जीने का अधिकार दिया। वो अपने सीने पर गोलियां खाते हैं और हम लोग यहाँ पे आराम की जिंदगी, ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम उन शहीदों को इज्जत को बनाने के लिए हम लोग भी अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम करें जो इस देश के भविष्य का निर्माण कर सके। और हम लोग के हाथों में केवल एक ही चीज है, और वह चीजें है हमारी पढ़ाई और खेलकूद, यही नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आज हम लोग डिस्कशन के लिए आपके सामने लाए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। और पार्ट कितना होगा? तो आज का जो पार्ट होगा शायद एन तक हो गया था, और आज पार्ट होगा ओ। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन आंसर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। हम लोग इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो आइए एक एक लाइन, एक एक शब्द पर गौर किया जाए। व्हाई डज गांधी जी से दैट, देखिएगा, व्हाई, क्यों, गांधी जी से कहते हैं दैट की माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। मन एक बेचैन बर्ड मीन्स पक्षी है। व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस, कौन सी चीजें है, व्हाट माने यहां पे क्या नहीं होगा, कौन सी चीजें। तो व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस, कौन सी चीजें हैं जो मेक्स बनाती है माइंड को, मन को क्या बनाती है, रेस्टलेस बनाती है, बेचैन बनाती है। गांधी जी कहते हैं कि माइंड जो है, मन जो है, एक बेचैन पक्षी है। कौन सी चीजें है जो बेचैन बनाती है मन को? आंसर सुनिए, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। माइंड क्या है? एक बेचैन पक्षी है। बिकॉज, क्योंकि इट इज नेवर सेटिस्फाइड, या कभी भी संतुष्ट नहीं है। क्या कभी संतुष्ट है? क्या कभी संतुष्ट होता है? तो इट, यही आंसर आपका होगा, बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड, या कभी भी संतुष्ट नहीं होता है या रहता है। द मोर इट गेट्स, जितना ज्यादा पाता है या प्राप्त करता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही ज्यादा पाने की इच्छा करता है। तो आप आशा करते हैं कि आप इसका आंसर सटीक दे पाएंगे। पूछा जाए कि व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, तो बताएंगे गांधी जी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड। सेकेंड क्वेश्चन उसी में है, व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस? द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यही चीजें हैं जो मन को हमेशा क्या बनाती है? बेचैन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, कैसे हमारे पूर्वज एंजॉय, आनंद उठाते थे ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल समझते हैं ना, सच्चे या घर जीवन का, नहीं गृह जीवन का, घरेलू जीवन का। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों, फॉलोड, अनुसरण करते थे देयर सिंपल ऑक्यूपेशन, अपने
सामान्य पेशा को एंड लिव्ड इंडिपेंडेंटली, और कैसे रहते थे? इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से रहते थे। दिस 10 है यहाँ पे, 10 माने इस प्रकार, दे इंजॉय ट्रू होम रूल, इस प्रकार से वे आनंद उठाते थे सच्चे गृह जीवन का या घरेलू जीवन का। What do you know about गांधी जी? गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? I know गांधी जी as बापू एंड द फादर ऑफ द नेशन। क्या जानते हैं आप? गांधी जी के बारे में हम जानते हैं कि गांधी जी बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। I know, मैं जानता हूं गांधी जी को किस रूप में? एज बापू एंड द फादर ऑफ द नेशन, बापू और राष्ट्रपिता के, एज माने के रूप में। He believes, वह विश्वास करते, वह विश्वास करते थे ना, he believed लिख लेंगे। He believed that, वो विश्वास करते थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, किसमें? सत्य और अहिंसा में। He is more spiritual, वह ज्यादा क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे। देन पॉलिटिशियन, एक राजनीतिक से ज्यादा क्या थे? एक आध्यात्मिक नेता थे। क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज? हाउ, कैसे या कैसा हमारे पूर्वजों का व्यू, विचार था, लार्ज सिटीज, बड़े शहरों के बारे में। वाई वर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस? वे क्यों संतुष्ट थे छोटे गांवों के साथ? दे व्यूड, उनका विचार था लार्ज सिटीज के बारे में, बड़े शहरों के बारे में, एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंसेस। स्नेयर्स माने एक जाल सा फैला हुआ है, यूजलेस इनकम्ब्रेंस का मतलब क्या? बेकार की एक क्रियाकलापों का। हैविंग गैंग्स ऑफ थीव्स, उसमें क्या है उसके पास? तो चोरों का समूह, डाकुओं का, रॉबर्स एंड प्रोस्टिट्यूट, वेश्यावृत्तियों का। देयर विलेज फुलफिल्ड ऑल देयर नीड्स, उनके जो गांव है, फुलफिल माने पूरा करती है, ऑल देयर, उनके सारे कौन चीज को? नीड्स माने जरूरत को पूरा करती है। सो दे वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इसीलिए वे अपने छोटे गांवों के साथ क्या है? खुश है। कहीं समस्या? अगर नहीं है, अगर समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना व्यू दीजिएगा, और आप इसे बार बार जाके क्या कीजिएगा? वीडियो को देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। और एक बार फिर से इंडिपेंडेंस डे की 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।